अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। मेरा नाम हसाम अहमद है और मैं इज़ डिलीवरी से बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोस्टरिंग के बारे में कि फ़ोस्टरिंग होती क्या है, फ़ोस्टरिंग करते कैसे हैं, फ़ोस्टरिंग करते कब है और फ़ोस्टरिंग करते क्यों हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ोस्टरिंग होती क्या है। आम अल्फाजों में किसी भी बर्ड्स के एग को किसी दूसरे बर्ड्स के नीचे रखने को फ़ोस्टरिंग कहते हैं। यानी कि हम एक पेयर के एग को किसी दूसरे पेयर के नीचे रखें और वो जो दूसरा पेयर है वो उन एग्स को इंक्यूबेट करे, एग को हैच करे और फिर जो उसमें से चिक्स निकले उनको अच्छे तरीके से पाले। इस सब प्रोसेस को दोस्तों फ़ोस्टरिंग कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि फ़ोस्टरिंग करते क्यों हैं। आमतौर पर दोस्तों फ़ोस्टरिंग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करते हैं और अपने कीमती वक्त को बचाने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको पता है, लव बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न सितंबर से लेके मार्च के एंड तक का होता है। अब सितंबर से लेके मार्च तक आमतौर पर लव बर्ड्स 3 से 4 कलश देते हैं। अब लोग चाहते हैं कि हम अपने महंगी म्यूटेशंस के पेयर से इसी सीज़न के दौरान 7 से 8 कलच लें। अब वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सब पॉसिबल होता है फ़ोस्टरिंग की मदद से। इससे लोगों के पास प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है महंगे पेयर की, और टाइम भी लोगों का बहुत बच जाता है। अब लोग ये करते हैं कि महंगे पेयर्स के एग को सस्ते पेयर के नीचे फ़ोस्टर कर देते हैं। इससे ये होता है कि जो सस्ता पेयर होता है वो महंगे पेयर के एग्स को इंक्यूबेट भी करता है, हैच भी करता है, उनके चिक्स को भी पालता है, और इतने ही टाइम में लोग जो महंगा पेयर होता है उससे दोबारा एग ले लेते हैं। यानी कि वो एक कलच के टाइम में 2 कलच महंगे पेयर से ले लेते हैं, और इससे उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, सोर्स ऑफ इनकम भी उनकी काफ़ी बढ़ जाती है, और उन्हें इस बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट होता है। दोस्तों, आए अब देखते हैं कि फ़ोस्टर एग्स को करते कैसे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप जब भी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो तो आप अपने मेन पेयर के बॉक्स को पहले लगाएं, और जो आपके पास फ़ोस्टर पेयर है आप उसके ब्रीडिंग बॉक्स को तकरीबन 5 दिन बाद लगाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सेम डेट पे मेन पेयर के ब्रीडिंग बॉक्स और फ़ोस्टर पेयर का ब्रीडिंग बॉक्स लगाएंगे तो हो सकता है जो आपका फ़ोस्टर पेयर है वो एग लेइंग पहले कर दे, और जो आपका मेन पेयर है वो तकरीबन हफ्ते या 10 दिन बाद एग लेइंग करे। मिसाल के तौर पे आपके फ़ोस्टर पेयर ने एग लेइंग स्टार्ट कर दी है 1 तारीख को, और जो आपका मेन पेयर है उसने एग लेइंग स्टार्ट की है 10 तारीख को। अब दोस्तों, जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 21 to 22 और 23 डेज़ तक का। अब जो फ़ोस्टर पेयर है वो इंक्यूबेट करेगा एग को 21 तारीख तक, क्योंकि उसने 1 तारीख को एग लेइंग स्टार्ट की थी, तो वो 21 तारीख तक एग को इंक्यूबेट करेगा। और जो आपका जो मेन पेयर होगा उसने 10 तारीख को लेइंग की है, तो उसके एग्स को ज़रूरत होगी इंक्यूबेट होने के लिए 1 तारीख तक की। अगर हम उसके एग को 1 तारीख तक इंक्यूबेट करेंगे तो फिर उसके एग हैच होगा और उनमें से चिक्स निकलेगा। अब अगर आप अपने मेन पेयर के एग को फ़ोस्टर पेयर के नीचे रख देंगे 10 दिन की डिफरेंस के बावजूद भी, तो जो आपका फ़ोस्टर पेयर होगा, जो उसकी फ़ीमेल होगी, वो तो 21 तारीख या 22 तारीख तक एग्स पे से उड़ जाएगी, क्योंकि जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 21 डेज़ का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो ये समझेगी कि जो ये एग हैं वो या तो अनफर्टाइल हैं या डेड इन शेल है, तो इसलिए वो उन एग्स पे से उड़ जाएगी और वो फिर आगे टाइम तक उन एग्स को इंक्यूबेट नहीं करेगी। क्योंकि ये जो फीमेल्स होती हैं इनको अंदाज़ा हो जाता है, जब इनका इंक्यूबेशन पीरियड शुरू होता है तो इनको अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कितने दिन हो गए हैं इन एग्स को इंक्यूबेट करते हुए। अगर 21 दिन में हैच नहीं होगा एग तो वो फीमेल उन पे से उड़ जाएगी। अब जो आपका मेन पेयर होगा उसके एग्स को तो टाइम चाहिए था 1 तारीख तक का, 1 तारीख तक का एग्स की इंक्यूबेशन के लिए, लेकिन ये जो फ़ोस्टर पेयर की जो फीमेल है ये तो 21 या 22 तारीख को एग्स पे से उड़ जाएगी। तो इससे आपका ये नुकसान होगा कि आपका जो पूरा क्लच होगा वो ज़ाया हो जाएगा। तो आपको यही चाहिए कि आप जब भी ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं तो पहले आप कोशिश करें कि आप तकरीबन 5 दिन पहले मेन पेयर का ब्रीडिंग बॉक्स लगा दें, और जो आपका फ़ोस्टर पेयर है उसका 5 दिन बाद ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं। दोस्तों, एक अहम बात ये भी है कि आप जब भी अपने मेन पेयर के एग्स को फ़ोस्टर पेयर के नीचे शिफ्ट करें तो आप बदले में मेन पेयर के नीचे
4 या 5 अनफर्टाइल एग रख दें। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे ही मेन पेयर की जो फीमेल होगी वो जब ब्रीडिंग बॉक्स में जाएगी और वो देखेगी कि उसके ब्रीडिंग बॉक्स में एक भी एग नहीं है, तो वो इससे स्ट्रेस में आ जाएगी और मे बी कि वो फिर आपके पास दोबारा लेइंग नहीं करे। तो आपको चाहिए कि आप अनफर्टाइल 4-5 एग उसके ब्रीडिंग बॉक्स में रख दें। वो उन एग को इंक्यूबेट करेगी 4-5 दिन तक, फिर उसको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मेरे नीचे एग्स रखे हुए हैं वो अनफर्टाइल हैं, और वो फिर खुद उन एग्स पे से उड़ जाएगी और वो स्ट्रेस में नहीं आएगी। अगर आप उसके ब्रीडिंग बॉक्स को बिल्कुल अचानक से एकदम खाली कर देंगे, सारे एग्स निकाल लेंगे, तो उससे वो स्ट्रेस में आ जाएगी और फिर वो आपके पास लेइंग नहीं करेगी। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।